हेलो हेलो मैं संजय सर अपने और आपके एकमात्र बेहतरीन चैनल द इंडियन क्लासेस पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा 12 का एक बहुत ही आसान टॉपिक लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है वन का पारिस्थितिक तंत्र। इसी क्रम में मैं पिछले क्लास में आपको किसी तालाब का पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कराया था, इसीलिए मैं अब एक वन के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन करूंगा। पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने के लिए आप इकोसिस्टम, वन के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने के लिए आपको इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन जरूरी है। तो अगर आपने पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के नाम से उसको अध्ययन कर सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं। तो वन के पारिस्थितिक तंत्र में है ना, सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक की बात करते हैं। जैव घटक यानी वन के जितने भी जीव जंतु या वनस्पति होते हैं, सब के सब जैवीय घटक में रखे जाते हैं या जैव घटक के रूप में रखे जाते हैं। जैव घटक को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है उत्पादक, जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। दूसरा होता है उपभोक्ता। तीसरा होता है अपघटक। हम उत्पादक के विषय में बात करते हैं। किसी भी वन में, ये एक वन है, मैं यहां एक वन बना ले रहा हूं, जंगल। जंगल में जो पेड़ पौधे होंगे, घास जो होंगे, ये वृक्ष है, ये सब उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। यहां देखिए, ये किसी भी वन में ये जो पेड़ पौधे होते हैं सब उत्पादक के रूप में आते हैं। ये सब उत्पादक होते हैं। उत्पादक का मतलब ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको उत्पादक कहा जाता है ना। तो इसमें केवल और केवल हरे पेड़ पौधे आते हैं। मैंने आपको यहां इस डायग्राम में ये जो प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, इस प्रोड्यूसर में ये जो हरे रंग के जो पौधे दिख रहे हैं, ये सब के सब उत्पादक के श्रेणी में रखे जाते हैं। यहां कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, उपभोक्ता की बात करते हैं। कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर वे होते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पादक पर ही निर्भर होते हैं। चाहे वो सीधे पौधे को खाएं या किसी जंतु को खाएं, वो खाते उत्पादक को ही हैं, मतलब प्रोड्यूसर को ही खाते हैं। इसलिए मैंने 2 शब्द दिया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो उपभोक्ता वे होते हैं, कंज्यूमर वे होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए केवल उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उसको उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं, उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है या कई श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, इसके बाद तृतीयक। ये 3 भागों में मैंने बांटा है। प्राथमिक उत्पादक की बात करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है वे जीव जंतु जो भोजन के लिए सीधे पौधे को ही खाते हैं, जो पौधे को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। आप यहां चित्र में देखिए, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसको शाकाहारी भी कहा जाता है। ये शाकाहारी है। अब आप देखिए, हरे पेड़ पौधों को खाने के लिए किसी जंगल में, है ना, चूहा हो सकता है,
खरगोश, हिरण, नीलगाय, गाय भैंस, बैल बकरी, ये सारे के सारे, ये सब के सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी शाकाहारी होते हैं। ये सीधे सीधे पौधे को ही भोजन के रूप में खाते हैं। तो इस तरह से ये जंगल का शाकाहारी जंतु हो गया। दूसरी बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। ऐसे जीव जो भोजन के रूप में प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता को, यानी जो शाकाहारी जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। यानी ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी, यानी ये मांसाहारी होते हैं। यहां देखिए डायग्राम में ये है खरगोश, ये है हिरण, ये शाकाहारी है और इसको खाने के लिए द्वितीयक ये है ना, द्वितीयक उपभोक्ता। ये द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु को सीधे सीधे खाता है। अर्थात ये जैसे बिल्ली हो गया, चूहे को खा जाता है, खरगोश को खा जाता है, कुत्ता हो गया, चूहे को खरगोश को खा जाता है, भेड़िया हो गया, हिरण को खा जाता है, खरगोश को खा जाता है। तो ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है ये मांसाहारी होते हैं और जंगल में इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है। तीसरा होता है तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो भोजन के रूप में द्वितीयक उपभोक्ता को भी ग्रहण कर लेते हैं, है ना। तो उसको तृतीयक उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है और उसमें विशेष रूप से शेर और बाघ आते हैं, है ना, क्योंकि ये भेड़िया को भी खा जाते हैं। तो इस तरह से ये एक वन का पारिस्थितिक तंत्र है। वन में ये हो गया उत्पादक, ये तीनों हो गए उपभोक्ता। उपभोक्ता में भी ये शाकाहारी उपभोक्ता है, ये दोनों मांसाहारी उपभोक्ता है। ठीक, तो इस तरह से ये वन का पारिस्थितिक तंत्र है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक साधारण सा डायग्राम है, उस डायग्राम के अनुसार आप इस वीडियो को बार बार देख करके अध्ययन करके समझ सकते हैं कि इस टॉपिक में मूल बातें क्या हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें, अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी एक जोरदार दबा दें। थैंक यू वेरी मच।